नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्समैनों की ऑटोबायोग्राफी। उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आपको केवल पुस्तकों को याद कराना है, उद्देश्य इतना है कि आपको इनसे जुड़े सभी संबंधित प्रश्न आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इस वीडियो से लगभग 3 से 4 नंबरों का फायदा होने वाला है, ये आप लिख के ले लेना। ठीक है, तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को जरूर देखे, पूरी देखे। मेरा कहना यह है पूरी देखे, क्योंकि आपको एक एक मिनट इसमें बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। चलिए अपन बात ना करते हुए सीधे अपन प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु या फिर हिमा दास? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य केवल पुस्तक को याद कराना नहीं है, मैंने आपको पहले बताया ये हमारी सानिया मिर्जा है, इसको आप देख लीजिए। सानिया मिर्जा से बारे यदि प्रश्न पूछ सकता है तो ये कहां से संबंधित है, ये पहला प्रश्न आ सकता है। तो आप तुरंत बता देना कि ये महाराष्ट्र से है। कहां से? ये महाराष्ट्र से है। सानिया मिर्जा कहां से है? महाराष्ट्र से है सानिया मिर्जा। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। सबसे पहले 1999 में इन्होंने जो जूनियर टेनिस चैंपियन प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया था और वहीं से अपने कैरियर की क्या की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, 1999 से इन्होंने शुरुआत की थी। 2005 को आप ध्यान रखना कि 2005 में इन्हें एक अवार्ड मिला जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड। क्या? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2005 में मिला था। इस वाली बात को आप ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद 2006 में अगले साल ही इन्हें क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। इसको आप बेहद आईएमपी हो जाएगा जी, पद्मश्री अवार्ड मिला। तो 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और महाराष्ट्र की ये शेरनी है। दूसरी बात, इसमें एक और बात याद रख लेना कि अमेरिका से इन्हें एक अवार्ड मिला है, मोस्ट इंप्रेसिव न्यू कर्मन अवार्ड। मोस्ट इंप्रेसिव न्यू कर्मन अवार्ड से की ये विजेता हैं। ये इन्हें अमेरिका के द्वारा क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। तो 3-4 बातें आप यहां से इसको ध्यान रखना कि सानिया मिर्जा, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स इनकी पुस्तक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, 2005 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और अमेरिका के द्वारा इन्हें मोस्ट इंप्रेसिव न्यू कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अ शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अ शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री या फिर MS धोनी? ये दोस्तों आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अभिनव बिंद्रा यहाँ पर हो जाएगा। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की क्या है? आत्मकथा का नाम है। चलिए दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन है। ये हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं। इनके बारे में चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये देहरादून से संबंधित है। कहाँ से? देहरादून से ये संबंधित है। देहरादून से ये क्या है? संबंधित है। इस चीज को पहला प्रश्न आप ध्यान रखना कि देहरादून से ये संबंधित है। दूसरी बात कि 2000 में, सन 2000 में इन्हें एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड। सन 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिलता है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। तो अपन प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं कि किन को मिला है और आपको पता पड़ जाएगा अपने आप कि किन किन को मिला, किन किन को नहीं मिला। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। 2000 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है 2001 में। 2001 में इन्हें जो खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा खेल से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखना। 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में बनता है कि 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुए थे, कहां? बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे, 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, इसमें इन्हें गोल्ड अवार्ड मिला था। क्या? स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला था इन्हें 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और किस क्षेत्र में? 10 मीटर एयर राइफल, मतलब निशानेबाजी से संबंधित है। 10 मीटर एयर राइफल के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था? ओलंपिक में अवार्ड मिला था। और ये एकमात्र भारतीय हैं जो अभी तक केवल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत पाए हैं। ध्यान रखना इस वाली बात को। जो MC मैरी कॉम है वो 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया था, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया था। तो स्वर्ण पदक केवल एकमात्र विजेता कौन है? हमारे अभिनव बिंद्रा जी है। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। और 2008 में जब इन्होंने बीजिंग में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था तो 2009 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, पद्म भूषण से नवाजा गया। तो
2008 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया और 2009 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न बन सकता है पेपर में कहीं से भी कि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला या नहीं मिला, किस ओलंपिक में इन्हें जो स्वर्ण पदक जीता था इन्हें पद्म भूषण कब मिला, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न तो पूछ ही लेता है, इस वाली बात को भी याद रखना। क्रिकेट में कितने लोगों को अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। जैसे ही प्रश्न आएगा मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? क्वेश्चन ऑप्शन है हिमा दास, झूलन गोस्वामी, MC मैरी कॉम और सानिया नेहवाल। तो दोस्तों यहां पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अनब्रेकेबल इनकी क्या है? आत्मकथा है। ये हमारी अनब्रेकेबल कौन है? MC मैरी कॉम। कहाँ की है ये ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है। ये मणिपुर से है। कहाँ से? मणिपुर से है ये MC मैरी कॉम। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इन्होंने 2012 में जो लंदन ओलंपिक था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या? कांस्य पदक जीता था लंदन ओलंपिक में MC मैरी कॉम ने। इस वाली बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है आपके? यदि हम इसके बारे में और प्रश्नों के बारे में बात करें तो ये किस कैटेगरी में खेलती हैं? 51 kg के भार वाले कैटेगरी में खेलती हैं। कौन से? 51 किलो वाले कैटेगरी में खेलती हैं। 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वाली बात को आप ध्यान रखना कि ये मणिपुर से संबंधित है। 2012 में ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 51 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं और 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बात समझ में आ रही है? सॉरी, पद्म 2003 में लिख लेते हैं अपन। 2003 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था दोस्तों। यहां पर 2003 में पद्मश्री और संघ में अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है, 2003 में पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटिंग फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सॉरी, स्ट्रेटिंग फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे कपिल देव। कपिल देव को स्ट्रेटिंग फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की जो खिलाड़ी की आत्मकथा है इनकी। और ध्यान रखना कपिल देव से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारे पाजी कपिल देव। ठीक है, कपिल देव से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, आप उनको ध्यान रख लेना कि कपिल देव हमारे कहाँ, किस राज्य से संबंधित है या फिर किस यूटी से संबंधित है। तो चंडीगढ़ से ये संबंधित है। ठीक है, चंडीगढ़ से ये हमारे भाई संबंधित हैं, इसको आप समझ लेना कपिल देव। इसके बाद दूसरा यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन्हीं की कप्तानी में 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। ध्यान रखना इस वाली बात में। कप्तान कौन थे? तो हमारे कपिल पाजी थे। कपिल पाजी बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, ऑल राउंडर हैं कपिल पाजी। ये भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। तीसरी बात यहाँ पर ये रखना कि जस्ट 1982 में इन्हें पद्मश्री से अवार्ड किया गया था, पद्मश्री से नवाजा गया था 1982 में। और 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप को जीत लिया था। किसके विरुद्ध खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला गया था। वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लेना, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला गया था। और यहाँ पर 2 बार से विजयी रही वेस्ट इंडीज, क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। 1983 में भारत के शेर ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था। क्या जिताया था? वर्ल्ड कप जिताया था 1983 में। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रख लेना। 1994 में इन्होंने अलविदा कह दिया था, खेल से इन्होंने क्या कर दिया था? अलविदा कह दिया था। और 1999 में इन्हें कोच बनाया गया था, भारतीय क्रिकेट का कोच बनाया गया था। तो ये वाली बात याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि चंडीगढ़ से ये संबंधित हैं। वेस्ट इंडीज वर्सेस 1983 में इंडिया का मैच हुआ था, जहां पर इन्होंने कप्तानी की थी। 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था भारत को। 2011 में यदि हम बात करें तो 2011 में हमारे शेर महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने हमें क्या जिताया था? वर्ल्ड कप जिताया था। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था। किस गार्डन में जिताया था? तो ये आपको याद होगा, मुंबई में जिताया था, वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई में जिताया था वानखेड़े स्टेडियम में। और ये जो गेम खेला गया था वो खेला गया था लॉर्ड्स में। कहां पर? लॉर्ड्स में।
लॉर्ड्स ग्राउंड में ये मैच खेला गया था। आ रही है आपको बात समझ में? तो दोस्तों ये जो कुछ प्रश्न थे, इसके बाद अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं जरा, कि द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है वो मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक। ठीक है, इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि मिल्खा सिंह की ये पुस्तक है। और यदि इससे संबंधित एक आध प्रश्न और याद रखनी है तो ये और ध्यान रख लेना आप कि मिल्खा सिंह से क्या प्रश्न बन सकते हैं, कि ये मेरे भाई पद्मश्री विजेता हैं। क्या है? पद्मश्री विजेता हैं, ये पद्मश्री विजेता हैं। और इनका जन्म कहां पर हुआ था ये ध्यान रख लेना, पाकिस्तान के हैं, ये ध्यान रख लेना, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बाद में हिंदुस्तान की तरफ से खेले, पाकिस्तान ने इनको खेलने का मौका बुलाया था, न्योता दिया था, लेकिन इन्होंने वहां से मना कर दिया था। तो लेकिन भारत सरकार ने इन्हें केवल पद्मश्री से ही नवाजा, जबकि इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए था। ये वाली बात लेकिन भारत सरकार नहीं समझ रही। जर्मनी के हिटलर ने भी इनको अपनी तरफ से खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और इससे ज़्यादा पैसे देने की भी बात की कही थी, सुविधाएं भी देने की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मिल्खा सिंह ने बोला मैं अपनी भारत की तरफ से खेलूंगा, और ये भी बात अभी भी भारत ने नहीं समझी और भारत ने इन्हें नहीं नवाजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है वो दोस्तों वो है अपनी साइना नेहवाल की, साइना नेहवाल की है। ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में नहीं बनेगा जहाँ तक है, और यदि बनेगा तो अपन एक आध दो क्लासों में, अभी इसके बाद एक और क्लास आएगी उसमें अपन इसके बारे में एक और दो प्रश्न है उनको भी जोड़ के इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो प्लेइंग टू विन जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की। ठीक है दोस्तों, तो बैडमिंटन से ये संबंधित हमारी साइना नेहवाल, इस वाली बात को भी आप ध्यान रख लेना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से ये नवाजी जा चुकी है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है दोस्तों वो है हमारी पीटी ऊषा की आत्मकथा। पीटी ऊषा की आत्मकथा है हमारी गोल्डन गर्ल पुस्तक, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किस पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर की। ये वाली बात आपको सबको पता होगी कि सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे पुस्तक है। ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, और ये राजीव गांधी पुरस्कार भी विजेता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो 1997-98 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाया जा चुका है। 1997-98 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाया जा चुका है। तो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक हमारे ये हो गए सचिन तेंदुलकर, भाई साहब लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको कि 4 खिलाड़ी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे गए हैं। 4 खिलाड़ी, पहला हमारा जो अपना सचिन भाई साहब हैं, सचिन भाई साहब। दूसरा हमारा MS धोनी है, MS धोनी है। तीसरा हमारा चीकू भाई साहब हैं, उनको क्या बोलते हैं? विराट कोहली। और अभी हाल ही में जिसको मिला है वो हमारे शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा। किसका? रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा को नवाजा गया है। तो ये 4 हैं हमारे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी हो गई ये आपको पता होगा सब लोगों को। 7.5 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? 25 लाख हो चुकी है। ठीक है, 25 लाख हो चुकी है। कब शुरू किया गया था? 1991-92 में शुरू किया गया था। 1991-92 में शुरू किया गया था। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों PV सिंधु के बारे में बात की गई है, तो ऑफकोर्स पुस्तक किसकी है? PV सिंधु जी की है। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। किसकी है? विश्वनाथ आनंद। किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। और विश्वनाथ आनंद वही हमारे व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था 1991-92 में। ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले किसको नवाजा गया था? तो विश्वनाथ आनंद को नवाजा गया था। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं
इसको संबंधित 10 प्रश्न नहीं हुए मेरे ख्याल से, लगभग बहुत सारी अपन ने इसमें जानकारी अर्न कर ली है। और बाकी के अभी मेरे पास 10 पुस्तकें और ऐसी हैं जिसमें मैं आपको 10 खिलाड़ियों के बारे में और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे सपोर्ट करो। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।